आज शाम को थम जाएगा विधानसभा चुनाव का प्रचार प्रसार का दौर। प्रत्याशी घर घर जाकर कर रहे वोट की अपील। 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने हैं और आज शाम 6 बजे बाद चुनाव प्रचार का दौर बंद हो जाएगा। सभी प्रत्याशी लगातार धुआंधार जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों के बीच में पहुंचकर वोट की अपील कर रहे हैं। दातारामगढ़ से भाजपा प्रत्याशी गजानंद कुमावत अपने समर्थकों के साथ घर घर जाकर लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं और जीतने पर दातारामगढ़ क्षेत्र में शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, यातायात, कानून व्यवस्था आदि के विकास कार्य के वादे कर रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी गजानंद कुमावत से विकास के मुद्दों को लेकर खास बातचीत की तो उन्होंने बताए विकास के ये मुद्दे। नमस्कार दर्शकों, SKR न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। विधानसभा चुनाव का दौर चल रहा है। 25 नवंबर को प्रदेश में चुनाव होने हैं और आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का दौर खत्म हो जाएगा। लगातार सभी प्रत्याशी अपने अपने स्तर पर चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी बीच में आज हमारे साथ में दातारामगढ़ से भाजपा प्रत्याशी है गजानंद कुमावत। आज हम इनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनसे जान रहे हैं कि इनके विकास के मुद्दे क्या हैं, क्या क्या ये जनता से वादे कर रहे हैं और किन वादों के लेकर के ये जनता के बीच में वोट की अपील करने के लिए जा रहे हैं और ये अगर जनता इनको चुनती है तो किस प्रकार से दातारामगढ़ के विकास के ये कार्य करवा पाएंगे। तो गजानंद जी, SKR न्यूज में आपका स्वागत है। आप बताएं, अगर आप को जनता आशीर्वाद देती है, चुनती है, विधायक बनाती है तो किस प्रकार से आप दातारामगढ़ में परिवर्तन लाएंगे, क्या क्या विकास के आपके मुद्दे हैं, क्या क्या वादे आप जनता से कर रहे हैं, किस प्रकार की व्यवस्थाएं अब दातारामगढ़ में आने वाले भविष्य में होगी। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सुनील जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो आप जनता में जाकर समस्याओं के लिए आप आवाज़ उठा रहे हैं। दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मेरा मानना है कि यदि हम जनता का आशीर्वाद रहा विधानसभा में और यदि हम विधायक बने तो मैं सबसे पहली प्राथमिकता लड़कों के कॉलेज की दातारामगढ़ विधानसभा में देना चाहूँगा, क्योंकि दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आज तक भी बॉयज़ कॉलेज नहीं है। हमारे यहाँ के लड़के हैं दर दर भटकते फिर रहे हैं, तो उनकी सुविधा के लिए कॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा, पानी का मामले के मंदिर में आपको बताना चाहूँ, दातारामगढ़ क्षेत्र में ऐसी पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है। यहाँ पीने का पानी बिल्कुल भी किसी गांव ढाणी में नहीं है। आज हम गांव और ढाणी में जाते हैं तो वहाँ के लोग इकट्ठा होकर सभी ये कहते हैं कि हमें पानी चाहिए, और पानी के लिए आज तक हमारे विधायक महोदय ने कहीं विधानसभा में भी ऑफिशियल नहीं उठाया, न ही कोई सार्वजनिक आंदोलन ऐसा उन्होंने किया कि यार दातारामगढ़ में पानी की समस्या का हल हो सके। तो मैं यह चाहूँगा कि दातारामगढ़ में पानी के पीने की जो समस्या है उस समस्या को हल करने के लिए केंद्र सरकार में जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मोदी जी की, उनसे मिलकर हम दातारामगढ़ में पानी की समस्या का हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। तीसरा, मैं आपको बताऊँ, दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कोई बड़ा हॉस्पिटल स्वास्थ्य का नहीं है जिसमें कोई ट्रॉमा युक्त हो। आज कोई पीड़ित यदि व्यक्ति होता है तो पीड़ित व्यक्ति या तो जाए वो बीकानेर जाए, जयपुर जाए, सीकर जाए। दातारामगढ़ में ऐसा कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। और जो हमारे CIC और PSC बने हुए हैं, मैं आपको बताऊं उसमें कोई सुविधा नाम की चीज़ नहीं है। आप यदि वहाँ देखो तो डॉक्टर के पास जाते हैं शाम को, रात को, तो डॉक्टर वहाँ नहीं मिलते हैं हेडक्वार्टर के ऊपर। अरे यदि मिलते हैं तो वहाँ पर कोई जांच की ऐसी कोई मशीन, जो एक्सरे मशीन है, सोनोग्राफी है, ऐसी सब मशीनें खराब पड़ी हुई है, कचरे में पड़ी हुई है। जांच के लिए हम जाएं, अक्सरा मशीन भी यदि करते हैं तो अक्सरा के लिए भी हमें सीकर जाना पड़ता है। कोई मशीनें सब से खराब पड़ती है। तो मैं ये चाहूँगा कि जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनकी जो अव्यवस्था बनी हुई है उन अव्यवस्थाओं को सुधार कर वहाँ मशीनों से ठीक कराए, और उस स्वास्थ्य के मामले में सरकार से मांग करेंगे कि कोई बड़ा हॉस्पिटल हो या उसमें हो जो हमारे उपकरण जो खराब पड़े हैं उन उपकरणों को नया लगाकर जनता को सुविधा को मिले। चौथी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि यातायात की बड़ी असुविधा है। हमारा पिछड़ा हुआ विधानसभा क्षेत्र है दातारामगढ़। मैं आपको बताऊं, जैसे राणवली, पलसाना, इधर के जो भी लोग हैं वो यदि हेडक्वार्टर दातारामगढ़ आना चाहे तो कोई सरकारी सेवा आज तक भी नहीं बनी है। अब प्राइवेट है, प्राइवेट तो आती है जाती है, कुछ भी नहीं है, मतलब सरकारी सेवा आज तक भी नहीं है। तो मेरा मानना यह है कि यदि राणवली से है, पलसाना से है, दातारामगढ़ है, दातारामगढ़ से यदि रिंग जाए हम खाटू श्याम जी हो गए तो भी सरकारी सेवा वो करनी है। यहाँ से रेनवाल जाए तो भी सरकारी बस नहीं, मतलब सरकारी बस की सेवा यातायात का मतलब है ही नहीं। तो मैं चाहूँगा कि सरकारी बसें, रोडवेज की बसें यहाँ पर चलनी चाहिए, और उनकी मैं पूरी व्यवस्था करने की पूरी सरकार से मांग करूँगा और व्यवस्था करने की पूरी कोशिश करूँगा। अच्छा, एक सवाल और है कि विधायक यहाँ पर आते हैं
चुनते हैं यहाँ पर, काफ़ी साल कांग्रेस का राज यहाँ पर रहा है, लेकिन अक्सर जनता की एक शिकायत रहती है कि हमारे जो भी मुद्दे हैं, हमारी छोटी-मोटी समस्याएँ हैं, उनको लेकर के हम अगर विधायक से मिलना चाहते हैं तो उनसे मिलना नहीं होता है। अगर उनसे मिलना है तो पहले बिचौलिए हैं, उनके जो भी कार्यकर्ता हैं, पहले उनसे संपर्क करो, उनसे समय लो, फिर मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन वो भी वहाँ पर भी नहीं मिल पाते हैं, सीकर जयपुर चक्कर काटने पड़ते हैं। और थाने में या किसी भी सरकारी कार्यालय में कोई काम करवाना पड़ता है तो पहले विधायक का फ़ोन करवाओ, उसके बाद में कार्य होगा। तो ये जो अव्यवस्था है, इसको किस प्रकार से आप बदलेंगे ताकि जनता में एक अच्छा मैसेज आए, जनता की जो भी छोटी-मोटी समस्याएँ हैं, उनका समाधान हो सके? सोनी जी, मैं आपको बताऊं कि आज तक हमारा भारतीय जनता पार्टी का विधायक तो बना ही नहीं। विधायक बना है कांग्रेस का बना आज तक। तो कांग्रेस के विधायक की ये शिकायत जनता वास्तव में ये कर रही है कि हमारा विधायक हमें मिलता नहीं है। मिलने के लिए या सीकर जाओ या जयपुर जाओ, और वहाँ भी जाते हैं तो वहाँ मिलते नहीं है। ये वास्तव में जनता की एक बड़ी ही समस्या है, क्योंकि विधायक चुनकर जाता है तो सारी जनता का ही होता है, वो तो नहीं कि एक पार्टी व्यक्ति विशेष का होता है। और काम करने का अधिकार भी उनको सभी का है, परंतु हमारे विधायक मिलने का ये आ रही है, लोगों की शिकायत आ रही है। तो मैं तो यह चाहूँगा, यदि हम विधायक बना तो मैं आपको ये निश्चित तौर पर बताता हूँ कि हम जन सुनवाई हम मंडल स्तर पर ऐसी व्यवस्था करेंगे जहाँ पर कार्यकर्ताओं की, जनता की, पब्लिक की समस्या आकर वो बताए, उन समस्याओं का निराधार करने की पूरी कोशिश। हर महीने हर मंडल स्तर पर जन सुनवाई केंद्र हम खोलेंगे और वहाँ पर जन सुनवाई करेंगे, और जनता को ऐसी पीड़ा ना हो कि हम उनको समस्या का समाधान, उसे घर बैठे उसकी समाधान करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में भाजपा प्रत्याशी गजानंद कुमार, जिन्होंने अपने जो भी विकास के एजेंडा है उसके बारे में बताया कि किस प्रकार से जनता की कुछ छोटी छोटी समस्याएं होती है जिनको लेकर के जनता इधर उधर भटकती रहती है, लेकिन छोटी सी समस्या का समाधान नहीं होने से जनता नाराज भी रहती है। वादे उनसे किए जाते हैं चुनाव के समय, लेकिन उन वादों पर कोई खास असर देखने को नहीं मिलता है, वादे पूरे नहीं किए जाते हैं। जनता की एक ही मांग रहती है कि उनकी जो भी छोटी मोटी समस्याएं उनका समाधान हो जाए, तो जनता बड़ी समस्याओं को भी शायद दरकिनार कर देती है, लेकिन उन छोटी समस्याओं का समाधान भी नहीं हो पाता है। इसकी वजह से जनता कहीं ना कहीं नाराज नजर आती है। फिर इसी नाराजगी को दूर करने का प्रयास करने का इन्होंने एक तरीका बताया कि यहाँ पर प्रत्येक मंडल स्तर पर, प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर एक जनसुनवाई केंद्र खोला जाएगा, जिसमें विधायक खुद मौजूद रहकर समय निकालकर जनता की समस्याएं सुनेंगे, उनके समस्याओं का त्वरित समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही जो भी सरकारी कार्यालय हैं, चाहे थाना हो, तहसील हो, उपखंड कार्यालय हो, उनमें जाकर किसी को भी अगर कोई काम करवाना है तो उसके लिए विधायक जी के फोन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उनका काम वहां पर जाते ही होगा। अगर उचित कार्य होगा तो वो अधिकारी कर्मचारी उनके कार्य को त्वरित करेंगे, उनकी समस्या का समाधान करेंगे। कैमरा पर्सन विमल के साथ गिरधारी सोनी, SKR न्यूज।